She said, teacher, once somebody asked her that, are you a Hindu or a Muslim? And I said, say you're a Christian. It's absolutely all right. We are Indians. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक प्रोग्राम के दौरान शाहरुख से उनकी बेटी के मजहबी रुझानात के बारे में पूछा गया। शाहरुख खान ने ऐसा जवाब दिया जिससे न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि उनके मुस्लिम फैंस का सर शर्म से झुक गया। फ्रेंड्स, शाहरुख ने कहा कि एक मर्तबा स्कूल के फॉर्म फिल करने के लिए उनकी बेटी ने पूछा कि हमारा मजहब क्या है और हम कौन सा मजहब फॉलो करते हैं, जिस पर शाहरुख खान ने अजीब भौंडी किस्म की लॉजिक पेश की। शाहरुख खान ने अपनी बेटी, जिसका नाम सुहाना खान है, को बताया कि हम किसी मजहब को फॉलो नहीं करते और हमारा मजहब भारत है, यानी हम इंडियन हैं और इंडिया ही हमारा मजहब है। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने ऐसी मंतक पेश की कि सब के मुंह बंद हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब सुनने से पहले शाहरुख खान का पूरा बयान सुन लें। She said, teacher, once somebody asked her that, are you a Hindu or a Muslim? And I said, say you're a Christian. It's absolutely all right. We are Indians. Let's not go there. But yes, I make them pray as much as I can in the Both Islamic faiths. way. My wife does it in her faith. And the fact is that we are very clear that we accept it with ease. Kabir, you wanted to say something? नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी बात का जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फर्ज करें आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, ABC सबको एक जैसा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उल्टा ABC पढ़े। इसी तरह से जिस मुल्क में ड्राइव लेफ्ट हैंड होती है वहाँ लेफ्ट साइड पर गाड़ी चलाना पड़ती है, कोई राइट साइड पर गाड़ी नहीं चला सकता। जब गाड़ी चलाने के लिए रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर सकते? फिर आप कहेंगे मैं नाक से खाना खाऊंगा, क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और मिसाल देते हुए फरमाया कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को इंसान के जिस्म का इल्म है। इसी तरह हमारा खालिक यानी अल्लाह सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए हमारा अल्लाह जो कहता है उसके अहकामात पर चलने से ही अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मजहब का मतलब बताते हुए कहा कि ऐसी चीज पर यकीन करना जो इंसान को कंट्रोल करती है। इस्लाम में मजहब के लिए दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। What is the meaning of religion? Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship. In Islam, the Arabic word used is deen. Deen in Islam means a way of life. So you ask me the question that why do you require a way of life? And why do you require to understand, as Oxford Dictionary says, religion means believing in God. So why do we have to understand God? The reason is that, brother, normally when you get a machine, if you get a machine, maybe a complicated machine, along with it you get an instruction manual. I'm asking the question, why do you require the instruction manual? Why? Why, brother? To understand. To understand, because you don't know the machine. If you allow me to call the human being the machine, you'll have to agree it is the most complicated machine on the face of the earth. So don't you think this requires an instruction manual? The last and final instruction manual for the human being, it is the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आमतौर पर जब एक मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक कार्ड दिया जाता है जिसका मकसद ये होता है कि इस मशीन को कैसे चलाना है, क्योंकि इससे पहले आप नहीं जानते कि मशीन को कैसे चलाना है। इसी तरह इंसान इस कायनात में सबसे मुश्किल तरीन मशीन है। क्या इसको चलाने के लिए किसी हिदायत की जरूरत नहीं होती? इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी हिदायत आती हैं, लेकिन सबसे आखिरी हिदायत जो आई है वो कुरान मजीद है। जिस तरह एक मशीन बनाने वाला जानता है कि इस मशीन को कैसे चलाया जाए, इसी तरह इस कायनात का खालिक जानता है कि इस दुनिया को कैसे चलाना है, इस पर क्या रूल्स लागू करना है। इसलिए अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल बनाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बनी नौ इंसान के लिए सब कुछ वाज़े कर दिया है, क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। Almighty God has only sent one religion. Allah says clearly in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 19, Inna Dina Indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. But by the passage of time,
whenever Almighty God sent an instruction manual, the manual in passage of time, it changed. And Allah subhanahu wa ta'ala knew that the human beings may not be able to grasp the complete message of the Quran as is mentioned in the Bible in the Gospel of John chapter 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल इमरान में फरमाता है कि दीन सिर्फ इस्लाम ही है, यानी अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम ही काबिल कबूल है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि दीन इस्लाम 1400 साल पहले आया। इससे पहले भी कई मजहब अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए, लेकिन इन तमाम मजाहिब का मैसेज एक था कि अल्लाह एक है, बुतों की पूजा न करो। इस्लाम से पहले आने वाले मजाहिब में बहुत सी तब्दीलियां की गयी, लेकिन इस्लाम में यानी कुरान में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसलिए दौरे हाजिर में जितने भी इंसान हैं उन पर लाजिम है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखें और कुरान मजीद पर अमल करें। चूँकि इससे पहले अल्लाह ताला की जानिब से जितनी भी हिदायत नाजिल हुई वो चंद खास लोगों और कबाइल के लिए थी और वो आर्जी थी, लेकिन इस्लाम और कुरान पूरी कायनात के लिए, तमाम इंसानों के लिए है। इसलिए आप चाहे दुबई में रहते हों, सऊदीया में, भारत में या पाकिस्तान और फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप पर फर्ज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करो और कुरान पर अमल करो। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाब से आप मुतमईन हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।